आपका क्या लाइफस्टाइल है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ, जी मैंने तो थोड़ा टचअप लिया है, ओके मैं इसे मानती हूँ, लेकिन आपने कोई टचअप नहीं लिया है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। आप थोड़ा लोगों को बता सकते हो व्हाट्स योर एज और क्या आपकी लाइफस्टाइल है अभी, किस तरह से क्या खाते हैं आप, कैसे हेल्दी रहते हैं, क्योंकि यू आर वेरी मच फिट, ग्लोइंग स्किन, एंड आई गेस आपके ऑडियंस को भी वो राज पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से मतलब एजुकेशन से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और भारत सरकार की एक पीएसयू में नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हुआ 2020 में। तो ये सबको पता है कि जो रिटायरमेंट होता है वो 60 इयर्स की एज में होता है। तो मैंने आपको बताया मैं 2020 सितंबर में रिटायर हुआ, यानी आज जुलाई में मैं 65 इयर्स एज मेरी पूरी हो चुकी है, हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ रूटीन जो आपने कहा, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और पॉडकास्ट के शुरू में ही आपने ये सवाल कर लिया, क्योंकि आपने भी सही कहा। लोग जो कमेंट लिख रहे हैं कुछ बताए तो है नहीं, कुछ बताए तो है नहीं, तो मैं सबको बता दूं, सभी के जानकारी के लिए बता दूं, रूटीन हम वही फॉलो करते हैं जो सबको बता रहे हैं। और ये अकेला प्रोग्राम है जहाँ पे हम सबको जीवन जीने की सही राह बताते हैं, जहाँ पे आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। कैसे होगा कि सुबह मान लीजिए आप उठे, कोई बंदिश नहीं है कि 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, कुछ बाबा जी कहते हैं 3 बजे उठ के रेगी करो, कोई कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अरे ब्रह्म मुहूर्त में सन्यासी महात्माओं के लिए ठीक है बाबा, हम सांसारी लोग हैं, रात में मान लीजिए कब तक काम कर रहे हैं, दिन में सो पाते हैं कि ये तो बाबा जी लोग भाषण देंगे और फिर सो जाएंगे, बाकी लोग 3 बजे उठ के परेशान हो रहे हैं, सेहत खराब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आराम से उठो। मुझे नहीं लगता है कि आपको 5:30 बजे 6 बजे से पहले उठने की ज़रूरत है। ओके, तो आराम से उठो। जब भी आप उठो, अपने दिन की शुरुआत आप 1 गिलास पानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप कम से कम 7 घंटे सोते हैं, तो वो जो पानी है बॉडी के अंदर, जो हाइड्रेशन है वो कंज्यूम हो जाता है और सुबह उठ के सभी को आपका वो रिलीज होता भी है। तो आप 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए? वो एक नॉर्मल पानी होना चाहिए। पानी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं। खिलवाड़ किस तरीके से हो सकता है? कोई कॉपर के जग में रख के पानी पी रहा है, कोई चांदी में रख के पी रहा है, कोई उसको गर्म करके पी रहा है, कोई गुनगुना करके पी रहा है, कोई धनिया का पानी पी रहा है। सादा पानी पीना है। अगर आप एसी चला के सो रहे हैं और आपको लगता है कि पानी ठंडा हो जाता है, बेड के बगल में ही आपको पानी रखना चाहिए, जिससे कि उठते पानी पिएं सबसे पहले। उसके बहुत फ़ायदे हैं। हाइड्रेशन तो होता ही होता है, लेकिन आपको भी पता चला होगा कि एक माइक्रोबायोम होते हैं, तो वो जो आपके सलाइवा में जो माइक्रोबायोम होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। पीपल आर एडिंग चिया सीड्स आल्सो। बिल्कुल नहीं, उसी की वजह से हेल्थ खराब हो रही है। बिल्कुल भी पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सीड वीड तो बिल्कुल भी खाने नहीं होता है। तो आपने पानी पी लिया, ठीक है, 1 गिलास पानी पी लिया, उतना सफिशिएंट है। नॉर्मल पानी पी लिया। अगर आपका एसी चल रहा है और पानी ठंडा हो जाता है तो उसको आप थर्मस में रख लें, जिससे कि इंसुलेटेड वो रहे और पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। ओके, आगे चलते हैं। 2 घंटे के भीतर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ओके, अच्छा स्वास्थ्य के लिए वजन 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अगर स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य को बरकरार रखें, और दूसरा अगर आपको वजन कम करना है, हेल्थ को ठीक करनी है, तो भी आपको इस रूटीन पे आ जाना चाहिए। 2 घंटे के भीतर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। कितना करना चाहिए? पेट भर के करना चाहिए। क्वांटिफिकेशन, पोर्शन कंट्रोल, नापातोली बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्या खाएंगे? तरह तरह के पराठे खाइए, उसके अंदर आप पोहा खाइए, उपमा खाइए, और क्या खा सकते हैं? इडली सांभर खाइए, डोसा खाइए, उत्तपम खाइए, जो खाना है वो खाइए, लेकिन प्रॉपर खाना। चाय में ब्रेड डुबोगे नहीं चलेगा। प्रॉपर नाश्ता कीजिए। गेहूं और चावल के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। कोई मिलेट्स हो गए, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, ये मिलेट, वो मिलेट, कुछ भी नहीं। नॉर्मल गेहूं और चावल पे ही आपका जीवन आधारित होना चाहिए और उसी पे केंद्रित होना चाहिए। आगे चलते हैं। हर व्यक्ति का एक लंच टाइम होता है, चाहे वो होम मेकर हो और चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। सबका एक नॉर्मल एक लंच टाइम होता ही होता है। हम कोई भी इस टाइप में कहते नहीं हैं कि आपको करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का लंच टाइम 1 से 2 बजे का है और मैं उसको कहूँ 12 बजे खाना खा लो, तो प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब वो बॉस से झगड़ा करेगा क्या? इसलिए हम कहते हैं जो हमारी कोई भी जो एडवाइस होती है उसमें प्रेशर का कोई भी प्रोविजन होता नहीं है। जैसे मैंने आपको नाश्ता बताया, कोई प्रेशर दिखाई दिया उसमें? कोई प्रेशर नहीं है। नॉर्मल सा खाना है, रेसिपी हम बताते नहीं है। पराठे आपको जैसे बनाने हैं बना लीजिए, इडली सांभर जैसे बनाना है बना लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है? तो उसी तरीके से हम आ गए हैं लंच पे। जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो उस टाइम पे आप लंच कर लीजिए। लंच में क्या खाएंगे? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन ज़रूरी है, लंच में भी और डिनर में भी। डिनर भी आपका मेन मील है, जहाँ पे भी आपका कन्वीनियंट टाइम है। मान लीजिए आप 7:30 बजे ऑफिस से आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स, आप फ्रेशन अप होके आप डिनर कर लीजिए उस टाइम में, जहाँ पे भी आपको। और लंच में और डिनर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन ज़रूरी है। आप चावल पुलाव के रूप में बनाएं,
या आप खिचड़ी के रूप में बनाएं, बट ये चारों आइटम होना कंपलसरी है। रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल वाइट वाले, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं। सो ये हो गया। अब क्या होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप चाहे ना चाहे 4 से 5 घंटे का एक गैप आ ही जाता है कि मान लो आपने 8 बजे नाश्ता किया और 12-1 बजे के आसपास मान लीजिए आपने लंच किया, तो 12 से 1 में आप जब करते हो तो इतना वहाँ पे बीच में भूख लगती ही लगती है। उस जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, वहाँ पे आपको फ्रूट खाना चाहिए, ओनली फ्रूट। ओके, फ्रूट अकेला होगा और पेट भर के होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 फ्रूट मिक्स कर दिया, हम तो फ्रूट सलाद खाते हैं जी, बिल्कुल भी गलत बात है। क्योंकि आपको एक प्रॉपर मात्रा में जो न्यूट्रिशन मिलता है पेट भर के सिंगल फ्रूट खाने से मिलता है, इसलिए बदल बदल के हर दिन बदल बदल के खाएं। अगर जैसे मैंने दाल चावल, अगर मैंने कहा सब्जी खाइए, रोटी में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, रोटी रोटी है, चावल चावल है, बट दाल बदल बदल के आपको खानी चाहिए। एक दिन जैसे मूंग खा लिया, कभी छोले खा लिए, कभी चना खा लिया, कभी अरहर खा ली, कभी उड़द खा ली, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसी तरीके से सब्जी भी आपको बदल बदल के खानी चाहिए। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपने फ्रूट खा लिया, पेट भर के खा लिया, बिना गिल्टी के खा लिया। केला भी खाएंगे, 2, 4, 6 जितने केले खाने हैं वो केले खाइए। मैंगो खाने बैठेंगे तो मैंगो खा लीजिए, लीची खाने बैठेंगे 20, 30, 40 लीची जितनी खाना चाहे, कोई मेजरमेंट नहीं है। कोई 20 खा सकता है, किसी को 40 अच्छी लगती हैं तो खा लीजिए। फिर आप कहेंगे लंच और डिनर के बीच में फिर 6-8 घंटे का गैप हो जाता, 6 घंटे का गैप हो जाता है, तो बीच में आपको 3-1 घंटे के बाद में 5-6 बजे के आसपास भूख लग सकती है। वहाँ पे आप स्नैक खा लीजिए। स्नैक मतलब जैसे आप मूंगफली खा लें, रोस्टेड चने खा लें, उबाल के चने खा लें। तो इस तरीके से जो रूटीन है हम भी उसी को फॉलो करते हैं और सभी को ये रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। अब आप कहेंगे समोसे का क्या होगा, तो समोसे यस, बिकॉज अभी जो लोग आ रहे हैं जो इस समय अपनी जर्नी शुरू करेंगे वो ऑलरेडी अपनी हेल्थ से थोड़े परेशान हैं। ओके, तो हम ये कहते हैं कि थोड़े दिन, 1 महीना ये रूटीन, नॉर्मल रूटीन लेके चलो। 1 महीने के बाद में आप समोसे कचौड़ी जो खाना शुरू करो, बिकॉज आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अभी पंक्चर्ड है तो वो रिपेयर हो जाएगा, उसका पंक्चर ठीक लग जाएगा एक नॉर्मल खाना खाने से। ओके, जब रिपेयर हो जाएगा, आपके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, स्टील सॉलिड आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, तो उसके बाद में पास्ता भी खाओ, पिज़्ज़ा भी खाओ, हाक्का नूडल भी खाओ, बर्गर भी खाओ, सैंडविच भी खाओ, सब कुछ खाओ।